बीबी क्या आसिफ जरदारी को क्या मुसीबत पड़ी है? ही इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बट ही इज ऑन वे सर, शायद पहुंच चुके हैं। वो भाई मेरे, लेकिन हम क्यों ये फर्ज किए बैठे हैं कि उनको हुक्म आ जाके मोहसिन नकवी से बात करो? नहीं, हमने ये कहा ही नहीं। जगह तो इस्तेमाल हो रही है ना। किस जगह इस्तेमाल होने से जगह इस्तेमाल होने का मतलब ये थोड़ी है भाई यही मैं असल में बात ये रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस रात कौन कहाँ गया, असल में मेरे साथ जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं बदकिस्मती है मेरी, मैं थोड़ा सा दूर परे से, आप जितना मेरी एक्सेस नहीं है बड़े लोगों के साथ, मैं उनके बारे में मेरी तो किसी से भी नहीं है, आप तक एक्सेस है। बट आई नो अ बिट ऑफ आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी ये तासुर हरगिज नहीं देना चाहेंगे कि उन्हें इतनी जल्दी है कुछ लेने की कि वो जाके मोहसिन नकवी को, जिसको बेटा पब्लिकली कहा है कि मेरा बेटा है, उससे जाकर कह रहे हो यहाँ साड़ा को कम से करा। नो, दिस इज नॉट द वे आसिफ डील। सर नुसरत, इस केस में क्या पता वो जरदारी साहब नहीं, अच्छा सॉरी ऐसा मैं सलमान ने भी ऐसा नहीं कहा कि वो मोहसिन नकवी से कह रहे हैं हमारे बच्चे। यार इस पूरी गुफ्तगू में हम ये फर्ज कर रहे हैं दो तन, यार मतलब आप यानी प्लीज फॉर गॉड सेक, अब अगर इतना भी ना सोचें कि मैं बिल्कुल ही इस काबिल ही नहीं रहा कि चीजें हम ये समझ रहे हैं कि मोहसिन नकवी एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट। यस, और ये दोनों बाप बेटा भाग गए हैं। ऐसा नहीं कहा हमने। अच्छा, वो यानी वैसे उन्होंने कभी, मैं जो समझ पाया हूं, जो सलमान ने कहा है, जो मैं भी समझ रहा हूं कि निगरान वजीर आला को इस वक्त जाके मिलना, लाहौर में और भी बड़े ऑप्शन थे, जैसे सना ने भी कहा, बनता नहीं है सर। अच्छा, काम किसको किससे है? यानी आसिफ जरदारी जो हैं सिंध में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए मोहसिन नकवी के पास गए हैं? नहीं, ये हम आप बता दें हमें मरकज के लिए सर, किस लिए गए? मरकज के लिए गए। यानी मोहसिन नकवी साहब भी कितने एमएनए हैं? मैं हमने मोहसिन नकवी के पास नहीं सर, नहीं, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं सर। तो क्यों गए आप? इनके बिहाफ पे आप कह रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि वहां जाओ। मैं वो कह रहा हूं कि वो उनसे मिलने में भी दिन लगाएंगे अगर आप उससे खुल के, क्योंकि आप ये समझ लेते हैं कि चूंकि आज की रात मोहसिन नकवी से मिलने का मतलब है कि आप उन्हीं से मिल रहे हैं। ये तो आपका मतलब, वही मैं तो ये आपका मतलब, ये आपका मतलब। जब तो आप बता दें, एक शख्स को वजीर आला बनाया गया इतने लंबे अरसे के लिए और उसे फुल पावर दे दी। अब आसिफ अली जरदारी को अपनी बीवी मरवा के उसके बाद जाओ मेरी मदद करिए यार, जान दो यार, क्या हो गया आप लोगों को? मदद की बात नहीं, लोगों से नफरत जो है वो रखें। इफ यू डोंट लाइक रात के इस पहर और आज की रात मोहसिन नकवी से मिलना, इसका मतलब उन्हीं से मिलना, इसी का इसका मतलब उन्हीं से। ये आपका है, ये आपका मतलब है। आसिफ जरदारी साहब मोहसिन नकवी साहब के पास गए हैं कि चेयरमैन पीसीबी साहब प्लीज इस क्रिकेट टीम में कुछ मेजर तब्दीलियां करें ताकि आने वाले वर्ल्ड कप हम जीत सकें। तो आसिफ जरदारी साहब इसलिए मिल लेंगे। ये बात है कि आप लोगों का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, इस वक्त एक सीट मैटर करती है जी। यहाँ पे एक फॉर्मर प्राइम यानी प्रेसिडेंट है, वो एक पीपल्स पार्टी एक जमात का सरबराह है, उसका बेटा मैदान में है। आपका क्या ख्याल है कि उसको यू समन हिम लाइक अ पियन एंड ही से सर मैंने किसके पास पेश होना है, मोहसिन सर आने के साथ ही कुछ कराओ, देन यू डोंट नो आसिफ अली जरदारी सर। आई एम सॉरी टू से, आप बिल्कुल नहीं फिर आसिफ अली जरदारी साहब को जानते हैं। हमने ये कहा ही नहीं कि वो आसिफ जरदारी से इसलिए गए कि मोहसिन आप करें। मैं ये कह रहा हूं कि मोहसिन नकवी जिनके उस मैं सीधा साधा बोलता हूं, मोहसिन नकवी जिनके आदमी हैं, उन्होंने आसिफ जरदारी साहब से कहा कि आप उनके पास जाएं, बाकी मामला वहां। अच्छा, उन्होंने कहा सारा टाइम ना जाया कर, बड़े मसूम। सर ये बताएगा कि विक्ट्री स्पीच के ऊपर तो हमने पिछले घंटे में काफी तफसील से डिबेट की थी, लेकिन अगर मैं पार्टी फॉर्मेशन और खासतौर पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात करूं तो इस वक्त आपको किसकी पोजीशन बजाहिर बेहतर नजर आती है? नून लीग बैकफुट पर तो है, लेकिन उसके बावजूद क्लेम तो कर रहे हैं विक्ट्री स्पीच का। ये मेरा ख्याल है वही है, क्योंकि उनको एक एज है ना साथ। देखिए कि उनको पंजाब में भी हुकूमत मिल रही है, तो नेचुरली जब इवेंचुअली गेम ये बननी है कि जी आज़ाद में से ही लोगों ने टूटने फूटने हैं, तो वो फिर जाहिर है पंजाब हुकूमत के रिसोर्सेज, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो पैटर्नेज पॉलिटिक्स होती है, तो उस हवाले से तो यकीनी तौर पर PMLN के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। ज़्यादा है, लेकिन सर क्या बाकी जमातें उनके साथ चलेंगी? देखिए, दो चॉइसेस है ना, या तो ये है कि बिल्कुल ही पार्लियामेंट जब वो ओथ ले लें सारे तो एक हुकूमत बन जाए और गुड़मोस हो जाए। मेरा अपना ख्याल है कि इन इलेक्शंस तक पहुंचने और इनमें फिर जो खर्चे और जो मेहनतें हुई हैं किसी भी हवाले से, देखिए एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये एक हवाले से
डिलेड इलेक्शंस हुए हैं, क्योंकि दरमियान में आपके पास चांस था कि आप केपी में इलेक्शन करवा सकते थे, पंजाब में करवा सकते थे, तो लेकिन नहीं करवाए। अब उस रेफरेंस में मेरा अपना ये ख्याल है कि फिल वक्त तमाम लोग जो कि इलेक्ट हो रहे हैं, फिल वक्त कम से कम आइंदा 6, 8, 10, 12 महीने जो हैं नए इलेक्शन से वो बहुत घबराएंगे। तो इससे वो खेल सकते हैं लोग कि यार हमें ये तासुर न दें कि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन में नाकाम हो गए, तो उसके कोई ना कोई फार्मूले निकालेंगे, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं रही है। बिल्कुल ठीक। जैसे अभी हमारे साथ इस वक्त आज यानी हमारे चेहरों पे भी लिखा हुआ है, आप तो माशाल्लाह अब वो एनर्जी यानी सर हमें भी हिम्मत नहीं रही। तो लेकिन ये कि हम तो खाली बोलने वाले हैं। लेकिन सर एक चीज इसके ऊपर हम बात नहीं कर सके, वो ये कि जो स्टैब्लिशमेंट है उसने बजाहिर एक क्लेम किया हुआ था 16 माह की गवर्नमेंट में कि वो न्यूट्रल है। आपके ख्याल में जो पूरा सिनेरियो डेवलप हुआ है, इसको मद्देनजर रखते हुए कहीं पर उनसे किसी किस्म की कोई मशवरा या कोई काउंसलिंग या कोई सजेशन लेने की उम्मीद की जा सकती? क्योंकि अभी खबरें ये आ रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और खुद जरदारी साहब जो है वो वजीर आला पंजाब के घर पहुंच चुके हैं, तो बातचीत और मेरा ख्याल है कि जो जोड़ तोड़ है वो तो शुरू हो चुका है पंजाब में। वज़ीर आला पंजाब को इस्टेब्लिशमेंट कहने में ज़रा मुझे शर्मसारी आएगी, क्योंकि आसिफ साहब ने गालिबन कहा था मेरा तो बेटा है या मेरा अपना ख्याल है जी कि बोथ आसिफ एंड बिलावल, आसिफ साहब भी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी, ये दोनों हरगिज़ ये तासुर नहीं देना चाहेंगे कि दे आर इन एन इनडिसेंट हेस्ट टू हैव अ डील विद। अब वो इत्तेफाक ऐसा है उनका, अब ये लाहौर जो पहुंचना है इसके कुछ और भी तो मकासद हो सकते हैं। हमने ये क्यों फर्ज कर लिया है कि चूंकि शहबाज साहब को डिप्यूट कर दिया और वो उन्होंने कहा अरे भाई आप जो आएंगे तकलीफ करने तो हम आ रहे हैं, उन्हीं से मुलाकात के लिए आए, और ये जरूरी नहीं उनका शुजात साहब के यहाँ जाना और ये वो इधर उधर, और फिर ये भी है कि बहुत सारी चीजें, मिसाल के तौर पर अभी अपेरेंटली ये लग रहा है कि मैं शहबाज शरीफ को डिप्यूट कर रहा हूँ या मैंडेट दे रहा हूँ, तुम जाके गुफ्तगू करो। लेट्स से इवेंचुअली यानी PMLN किसी और को भी कैंडिडेट खड़ा कर दे, लेट्स प्रिज्यूम फॉर एग्जांपल, देखें ना हमने दरवाजे क्यों बंद किए हुए हैं। फर्ज कीजिए कि उन्होंने कहा हुआ कि जी शहबाज ने हमारे साथ, दोनों बाप बेटा ने कह रखा है कि जी हमें बहुत धोखे दिए, तो अब सरफराज के धोखे में नहीं आना। तो फर्ज कर रहे हैं वो ऐसे ही बात कर रहा हूँ, सरदारा या सादिक को नॉमिनेट कर दें, बिल्कुल हो सकता है। यू नो सो मेनी इफ्स एंड बट्स, अभी इट्स टू अर्ली। ठीक, तो यानी सियासत में तो गेम्स ही होती हैं। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि अभी तो बहुत चीजें डेवलप होनी है। पंजाब में उनके पास नेगोशिएशन के लिए नहीं है नुसरत साहब को ऑप्शन। मैंने भाई ये कहा नहीं, मैंने आपने वैसे आपको बता रहा हूँ, आपने खूब बात नहीं की इस पे। मैंने तो बिल्कुल वफाक में पीपल्स पार्टी नेगोशिएट करेगी और बड़े मजबूत फुटिंग्स पे करेगी। मेरा अपना ख्याल है कि वो अगर मैंने ये हरगिज़ खुदा न खास्ता दूर परे भी, मैं ठीक है उम्र के बहुत एक नाजुक मरहले में आ गया हूँ जहाँ पे आदमी अक्सर सठिया जाता है लेकिन मैंने हरगिज़ पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात ही नहीं की। नहीं सर, मैंने वैसे एक पॉइंट रेज किया था, मैंने ये नहीं कहा था कि आपने कहा है। 63 लोग उनके आ गए। ठीक, मुझे जो बात है कि मियाँ नवाज शरीफ, जिनको मैं काफ़ी अर्से से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आमतौर पर ये बड़े अच्छे इवेंट मैनेजर होते हैं, हर चीज़ ये सेट कर। बिल्कुल ठीक। अगर इन्होंने आज 16 का पैगाम देना था तो अता तारड़ को वो तकरीर करने की क्या जरूरत थी कि जी मैंने वादा किया था कराची भेज के जाऊंगा, तो फिर उन कराची भिजवाओ ना, क्यों भेज दे पाओ? नो नो नो, इट मींस देयर वाजंट एनी होमवर्क फॉर दिस। नून लीग की तरफ से भाई इतना क्रूशल दिन है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें जहां पर मियां साहब ये बात फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान डेफिनेटली एक बहुत क्रिटिकल पीरियड में है, इसमें यकीनन कोई एक फरीक तमाम मसाइल का हल नहीं कर सकता, लेकिन आज की ये विक्ट्री स्पीच करने से पहले मैं ये बात मानने से इनकार करता हूं कि वो ये नहीं कर सकते थे कि यार आपने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। तो अता तारड़ को भेजकर इन्होंने गलत मैसेज गलत कन्वे किया। नंबर 2, वो कहते हैं मैं शहबाज शरीफ को मैंडेट दे रहा हूँ। किस चीज का मैंडेट दे रहे हैं? वजीर आजम का या लोगों से बात करने का? क्या वो उन्हें कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट बनाएं? सर वैसे उन्होंने बात करने की बात की है। नहीं, मैंडेट, लफ्ज मैंडेट था, उन्होंने लफ्ज से मैंडेट कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर को, और साथ ही ये भी कहा, पूरी बात को एक तसलसल में रख के अगर मैं देखना चाहूंगा, वो कहते हैं इन्होंने लैपटॉप का ऑर्डर भी दे दिया, आपको लैपटॉप भी देंगे, किस हैसियत में मुझे अस्पताल भी देंगे। इसका मतलब ये है कि वो उन्हें पिच कर रहे हैं कि जाओ जाके वोट ले लो यार, अगर आसिफ जरदारी राजी है उसे रजामंद कर लो तो वजीर आजम बनो। ठीक, बिल्कुल। और मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा,
दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो एक स्पेस बनाई है, जो मेरा पहले दिन से है, वो कबूतर सफेद कि हमसायों से अच्छे ताल्लुकात, और उसमें हमसायों में किसी एक हमसाये को अलग नहीं किया गया, और उसके साथ ये भी जिक्र नहीं हुआ कि अंटिल द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह जस्टिफाइड है।